और कबीले के आदमी ने अचानक जवाब दिया, अलग थलग, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें ड्रैगन कबीले के बचने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुरंत कई और लोगों ने भी यही कहा। सही कहा, एक छोटे बदमाश को हमें मैनेज करने का क्या हक है। ये लोग मेरे चाचा थे, इसलिए मैंने पहले तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इससे वे और भी घमंडी हो गए। 1000 साल पहले एंसेस्ट्रल ड्रैगन की लीडरशिप में फीनिक्स और किलिन कबीलों ने हमारे दरवाजे पर आने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे अकेले में हों, मुझे लगता है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन का दिल अभी भी नहीं टूटा है। मुझे लगता है कि तेओजुआन एंसेस्ट्रल ड्रैगन की गुस्से से डरता है, इसलिए उसने फीनिक्स और किलिन कबीलों के हमले की रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। एओक्वान गर्व से हॉल के बीच में खड़ा था, उसके ड्रैगन ऑरा से सब डर रहे थे, लेकिन एक ताकतवर बुजुर्ग फिर भी चिल्लाया, बुजुर्ग एओक्वान, तुम क्या कर रहे हो? जब एक बड़ा दुश्मन सामने हो तो ये अंदरूनी लड़ाई का समय नहीं है। वैनयान एओक्वान जोर से हंस पड़ा। उसे उस कुर्सी पर क्यों बैठना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन का सीधा वंशज है। शुरू में मैं इस बूढ़े आदमी को कुछ इज्जत देना चाहता था, लेकिन यह सोचकर मुझे शर्म आई, इसलिए मैंने सीधे अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल किया। वो डरावना ड्रैगन तुरंत पूरे हॉल को घेर सकता था। मैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन का सीधा वंशज हूं, और सिस्टम के मेरे ब्लड लाइन को बेहतर बनाने के साथ मेरा ब्लड लाइन बाकी सभी ड्रैगन से कहीं आगे निकल गया है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन के जाने के बाद मैं ड्रैगन एम्परर हूं। फिर मैंने एओक्वान को बिना किसी भाव के देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ इज्जत देना चाहता था, लेकिन तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ खास हो? इस समय एओक्वान चुप था। मेरे ताकतवर ड्रैगन की वजह से वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था। तभी ईस्ट सी के ऊपर किलिन जोर से हंसा। ओ ड्रैगन, तुम बाहर क्यों नहीं आवे? क्या तुम डरे हुए हो? आवाज हॉल में आने के बाद ताकतवर प्रेस्टीज के नीचे खंभे कांपने लगे। कुछ ज्यादा डरपोक लोग तो डर कर रोने भी लगे। महाराज, प्लीज एंसेस्टर ड्रैगन को जल्दी से अकेलेपन से बाहर आने दो, वरना हमारी ड्रैगन रेस आज खत्म हो जाएगी। मैंने हॉल का सीन देखकर अपना सिर हिलाया। वहां मौजूद लोग पहले से ही पैथाफर ड्रैगन थे, और अब जब वे इस हालत में थे तो उन्हें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी। अचानक हॉल की छत फट गई। अचानक ताली लगते उठी। ये असल में 12th रैंक मारियर ब्लैक लोटस था। 12th रैंक के शहीद ब्लैक लोटस को केओस ग्रीन लोटस का सोर्स माना जाता था, लेकिन अचानक लुओ हु ने इसे युआन सॉन्ग के हाथों में दे दिया। ये ड्रैगन रेस को खत्म करने की एक सच्ची कोशिश थी। मुझे देखकर किलिन हंसा। क्योंकि बूढ़ा ड्रैगन यहां नहीं है तो मैं तुम्हारे बड़े बेटे को मार डालूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वो हार मानेगा या नहीं। ये कहकर हिलिन ने एक गहरा काला भाला निकाला। ये पुरानी दुनिया का सबसे खतरनाक खजाना था, दिव्य भाला। सभी ड्रैगन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया था और मौत का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। मैं बस थोड़ा मुस्कुराया, फिर लापरवाही से दिव्य भाले को रोक दिया। करीब से देखने पर यह असल में एक छोटा ताइची डायग्राम था, जो भाले के सिरे को रोक रहा था। एक ड्रैगन हैरानी से चिल्लाया, महाराज ने चाल चली है। उसने असल में किलिन के हमले को एक हाथ से पकड़ लिया था। मौत के किनारे से फिर से जिंदा हुए ड्रैगन फूट फूट कर रोए। उन्हें हैरानी नहीं थी कि मैं किलिन के हमले का सामना कैसे कर पाया। उन्हें बस इतना पता था कि हिज हाइनेस ने उन्हें बचाया था। किलिन में बात पीसे उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। यह असल में एक व्यूह रचना थी। ड्रैगन कबीले ने सच में एक तुरुप का हिक्का चिपा रखा था। अगले ही पल जब मैं मेन हॉल से नीचे उतरा तो मेरे सेंटर में एक रहस्यमयी पैटर्न चमका। उसके बाद लाखों मील कर फैला एक व्यूह रचना का डायग्राम, जिसमें पूरा ईस्ट सी ड्रैगन कबीला शामिल था। फिर मैंने जोर से कहा, दोनों कबीलों का मेरे ग्रैंड व्यूह रचना में स्वागत है। जैसे ही मैंने बात की, मेरी आंखें एक काली और एक सफेद हो गईं, लेकिन उनके अंदर अभी भी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। स्टिक पिक की ताकत निरंतर बढ़ रही थी और एंसेस्ट्रल ड्रैगन भी अपनी ताकत दे रहा था। फिर भी मेरी पीठ के पीछे छिपा मेरा हाथ अनजाने में कांप रहा था। दिखावा करना निश्चित रूप से संतोषजनक था, लेकिन डिवाइन स्पीयर की ताकत का विरोध करना अभी भी मेरी क्षमता से बाहर था। खुद को शांत करने के बाद मैं चिल्लाया, ड्रैगन क्लैन, मेरा हुक्म मानो। अपनी पावर अपने नीचे बने एरे डायग्राम में डालो और मेरी मदद करो। काफी पावर सूखने के बाद मेरे पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा ताइची डायग्राम दिखाई दिया। वूजी से ताइची आती है, ताइची से दो पोल आते हैं। अगले ही सेकंड ताइची डायग्राम तेजी से घूमने लगा और ईस्ट सी को ढकने वाली आग एक भयानक बाढ़ में बदल गई। इसके अलावा यह कोई आम बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक यिन पावर थी जिसे खास तौर पर फीनिक्स क्लैन के मुकाबले के लिए डिजाइन किया गया था। फीनिक्स क्लैन सूर्य देवता पक्षी है, जो स्वाभाविक रूप से आग को प्योरीफाई करने में माहिर है। इसलिए असली फीनिक्स इस समुद्री पानी को देखकर तुरंत चौंक गए। फीनिक्स क्लैन जल्दी से पीछे हट गए, क्योंकि किलिन सोर्ड की हालत बहुत बुरी थी। वे पहले ही अपने लोगों को ईस्ट सी से बाहर ले आए थे। मैं इसलिए लुका था ताकि इस मोमेंट का इंतजार कर सकूं। अब उनमें से कोई भी बच नहीं सकता था। अगले ही सेकंड मैंने फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। ये नौरियांग पलक दे और अनगिनत समुद्री पानी दोनों क्लैन की ओर बढ़ गया। तरी किलिन और फीनिक्स समुद्री पानी में गिर गए। उनके शरीर बेकाबू होकर नीचे बनी बड़ी बनावट में गिर गए, जो तुरंत उस बनावट के लिए खाना बन गए। दोनों क्लैन उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन वे सिर्फ कुछ ही बचा पाए। जल्द ही दोनों क्लैन में से आधे से ज्यादा खत्म हो गए। ठंडे चेहरे के साथ मैंने एक हाथ बढ़ाया। मेरे हाथ में बनावट की ताकत निरंतर घूम रही थी। पुराने खून के कर्ज खून से चुकाने थे। हालांकि बनावट ताकतवर थी, लेकिन यह सिर्फ किसी को चौंका सकती थी। जल्द ही दोनों क्लैन के लोग आसमान में उड़ रहे थे। युवान फेंग की आंखें लाल हो गईं जब उसने अपने क्लैन के कुछ बचे हुए सदस्यों को देखा।
यह सच था कि ड्रैगन कबीले को बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उनका फीनिक्स क्लैन कितना तेज हो सकता था। यही शी किलिन ने कहा था। युआन फैंग और मैंने मिलकर उस बनावट को तोड़ा। वो बस एक कायल था। ये नियांग का निशान गिर गया। जैसे ही शी किलिन की आवाज गूंजी, उसके दिव्य भाले ने उस बनावट को भेद दिया, जिससे नया गिरा हुआ समुद्री पानी लाल हो गया। लेकिन जैसे ही भाले की नोक उस बनावट पर लदने वाली थी, अचानक उस पर एक पतली झिल्ली दिखाई दी। यिन और यांग से बने नियमों की शक्ति। इस शक्ति ने शी किलिन के दिव्य भाले को मजबूती से बांध लिया और निरंतर उसकी ताकत कम होती गई। शी किलिन ने जोर लगाना जारी रखा, जिससे भाले से निकलने वाली भयानक आभा और तेज हो गई। शी किलिन के निरंतर हमले में वो कुछ देर के लिए नियमों की रुकावटों से आजाद हो गया, जिससे बनावट में एक दरार पड़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के शी किलिन ने यिन और यांग की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे पूरा पूर्वी समुद्र एक बार फिर कांप उठा। अगले ही पल शांत समुद्री सतह पर एक बहुत बड़ा बवंडर दिखाई दिया। बादल ईस्ट सी से मिले और आसमान में अनगिनत गरजने वाले बादल इकट्ठा हो गए। यिन यांग एरे में अनगिनत इवोल्यूशन थे और बिजली उनमें से एक थी। ये देखकर युआन फैंग चिल्लाया, तुम एरे को तोड़ो, मैं इस बिजली को रोक दूंगा। ये कहकर युआन फैंग 12 बोतलें एनिहिलेशन ब्लैक लोटस से सुरक्षित होकर आसमान में बिजली की ओर दौड़ा। वो बिजली को रोकने में कामयाब रहा। किलिन भी चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत अपने लोगों को एरे में गैप की ओर दौड़ने के लिए बुलाया। काली बुरी एनर्जी लगातार सुनहरे नियमों को खत्म कर रही थी, जिससे जल्दी ही एक बड़ा छेद हो गया। लेकिन बस इतना ही था। इनेट यिन यांग लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन ज्यादातर डिफेंसिव था। डिवाइन स्पीयर भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए 3 जातियों का युद्ध एक रुकावट पर था, जिसमें कोई भी पक्ष बढ़त हासिल नहीं कर पा रहा था। किलिन और फैंग कबीले के लोग धीरे धीरे मुड़े और हवा में ही अपने फॉर्मेशन को खत्म कर दिया। फिर इनेट यिन यांग लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन पर लगातार हमले होने लगे। तीनों कबीले पूरी एक सदी तक एक रुकावट में फंसे रहे। इस दौरान किलिन और फैंग कबीलों के हमले कभी नहीं रुके, लेकिन इनेट यिन यांग लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ताकतवर था। वे इसे तोड़ नहीं सके। इन 100 सालों में ईस्ट सी में स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग सूख गई थी। युआन फैंग और शी किलिन लगभग टूटने की कगार पर थे। लेकिन मैं 100 साल पहले जैसा ही रहा, बस फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करता रहा, थकने पर आराम करता रहा। लेकिन शी किलिन जानता था कि ऐसा करते रहने से आखिर में ड्रैगन क्लैन को नुकसान होगा, क्योंकि उनके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी खराब हो जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ड्रैगन क्लैन टेक भी जाता तो भी उनकी नींव लगभग खत्म हो जाती। मैंने मन ही मन सोचा, सच में 10 क्लैन में से एक होने के लायक है। लेकिन हालात उतने बुरे नहीं थे जितना शी किलिन ने सोचा था, क्योंकि फॉर्मेशन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी बहुत थी, क्योंकि फॉर्मेशन धीरे धीरे यिन यांग साइकिल से मेल खाता था। हालांकि ऐसे ही चलते रहना सच में कोई हल नहीं था। तभी मुझे अचानक वो बड़ा लड़का याद आया जो मुझे थिएटर में इनाम में मिला था। ऐसा लग रहा था कि शांति पाने का यही एकमात्र तरीका था, न सिर्फ लड़ाई जल्दी खत्म करने का, बल्कि अपनी अथॉरिटी बनाने का भी। ये सोचकर मैंने जोर से कहा, बूढ़े किलिन, डेड फीनिक्स, क्योंकि तुम इतने घमंडी हो, मैं तुम्हें न्यूक्लियर बम का स्वाद चखाऊंगा। किलिन और युआन फैंग दोनों कंफ्यूज थे। न्यूक्लियर बम क्या होता है? वे तुरंत सावधान हो गए। युआन फैंग ने उन्हें बचाने के लिए 12वीं रैंक के शहीद ब्लैक लोटस का भी इस्तेमाल किया। इस बीच दोनों कबीलों के दूसरे सदस्य अभी भी हवा में चक्कर लगा रहे थे। अगले ही सेकंड ईस्ट सी के ऊपर आसमान में अचानक बहुत सारी मुसीबत के बादल इकट्ठा हो गए। पहले तो युआन फैंग ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसने ये सीन अनगिनत बार देखा था। मैंने बस मन ही मन हंसी उड़ाई, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्ट्रक्शन डिवाइन लाइटनिंग हासिल कर ली थी। अगले ही सेकंड एक डरावनी बैंगनी काली बिजली अचानक दिखाई दी। इसकी डरावनी ताकत में सीधे स्पेस को चीर दिया। यह हमला पिछली लड़ाई में हुई किसी भी बिजली के हमले से ज्यादा ताकतवर था। इसका टारगेट फैंग और किलिन कबीलों के सदस्य थे। दोनों पूर्वजों को तुरंत एहसास हो गया कि मेरा टारगेट वे नहीं, बल्कि उनके कबीलों के लोग थे। तेज गड़गड़ाहट ने तुरंत फैंग और किलिन कबीलों के पूरे डिवाइन दायरे को घेर लिया। पूरी दुनिया बैंगनी काली हो गई, जैसे कोई नर्क हो। फैंग और किलिन कबीलों के नाजुक शरीर बिजली का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसने उन्हें आसानी से चीर दिया। विनाशकारी शक्ति से भरी बिजली चारों दिशाओं में फैल गई। आसमान से टूटा हुआ खून गिर रहा था, जो खून की बारिश में बदल गया। फैंग और किलिन कबीलों के कटे हुए अंग खून ने मिलकर लगातार गिर रहे थे, जिससे पूरा ड्रैगन पैलेस लाल हो गया। स्वर्गीय विनाशकारी बिजली की शक्ति खत्म हो गई। के बाद मैंने तुरंत खराब फॉर्मेशन की मरम्मत शुरू कर दी। इस न्यूक्लियर धमाके ने सीधे दोनों कबीलों के आधे सदस्यों को खत्म कर दिया। मैंने मन ही मन अफसोस जताया, सिस्टम ने मुझे और न्यूक्लियर बम इनाम में क्यों नहीं दिए। फॉर्मेशन के अंदर के ड्रैगन हैरान रह गए। मैंने कुछ गलत नहीं देखा है ना? फेंग और किलिन कबीले दोनों खत्म हो गए हैं। शी किलिन आग जैसी जलती आंखों से मुझे घूर रहा था। वो जानता था कि यह घटना जरूर मेरी ही करतूत होगी। आज के बाद एओ जुआन के नाम उसकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर एंसेस्ट्रल ड्रैगन की जगह ले लेगा।
लेकिन अब दोनों कबीलों ने अपनी लड़ने की ताकत खो दी थी। बचे हुए किलिन और फीनिक्स सब हैरान थे। दोनों पूर्वजों ने बिना हिचकिचाए सीधे अपने कबीलों को लाइट की स्पीड से ईस्ट सी से दूर ले गए। दोनों कबीलों के जाने के बाद मैंने एक बार फिर फॉर्मेशन की पावर एक्टिवेट की, आसमान और धरती को उलट दिया, स्पिरिचुअल एनर्जी को समुद्री पानी में बदलकर ईस्ट सी को ठीक कर दिया। ऐसा करने के बाद मैंने सीधे दुकान पर लौटने का सोचा, लेकिन मैंने देखा कि ड्रैगन पैलेस में सभी ड्रैगन खाली नजरों से देख रहे थे। मेरे दिल में एक ख्याल आया और फिर मैंने हाथ उठाकर चिल्लाया, हम जीत गए, हमारी ड्रैगन रेस जीत गई। एक पल की चुप्पी के बाद तुरंत जयकारे गूंज उठे और पूरी ड्रैगन रेस खुशी से झूम उठी। हिज हाइनेस बहादुरी में बेमिसाल हैं, हिज हाइनेस बहुत ताकतवर हैं। जयकारे बहुत देर तक चलते रहे और फिर खत्म हो गए। मैं चीयर्स के बीच मेन हॉल में लौट आया। जिन बुजुर्गों ने मुझसे पहले सवाल किए थे वे अब चुप थे। सिर्फ एओक्वान ने नफरत भरे अंदाज में कहा, बस एक नौसिखिया। एंसेस्ट्रल ड्रैगन की छोड़ी हुई लाइनअप पर भरोसा करके वो सच में सोचता है कि वो कोई जरूरी आदमी है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरा हॉल शांत हो गया। सबने एओक्वान को ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। एओक्वान की तरह सोचने वाले कई बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से उनका रुख साफ दिख रहा था। इस पर मैंने नफरत भरे अंदाज में बस इतना कहा, एओक्वान, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम ड्रैगन रेस को बचाने नहीं आए। अब मैंने बाहरी दुश्मन से निपटने के लिए एक्शन लिया है, तुम्हें और क्या चाहिए? एओक्वान ने मजाक उड़ाया, क्या तुम सिर्फ एंसेस्ट्रल ड्रैगन की छोड़ी हुई फॉर्मेशन पर भरोसा नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा होने का स्टेटस ना होता तो मैं एओक्वान अब ड्रैगन फ्लैन पर राज कर रहा होता। इस समय एक और बुजुर्ग ने एक गंदे लहजे में पूछा, एओक्वान, एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने तुम्हारे लिए इतना पावरफुल फॉर्मेशन छोड़ा था, तुमने हमें शुरू में क्यों नहीं बताया? इससे पहले कि वो बोलना खत्म करता, एक और बुजुर्ग बोल पड़ा, एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने ड्रैगन क्लैन को बचाने के लिए एक फॉर्मेशन छोड़ा था और तुमने हमें नहीं बताया। तुम इसे अपने तक रखकर क्या करने का प्लान बना रहे हो? ये दोनों मेरे अंकल हैं, है ना? अब एक अच्छा पुलिस वाला बन रहा है और दूसरा बुरा। वे बस प्राइमोडियल येन यांग और विनाश की महान पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी समय कोने में एक जवान ड्रैगन दहाड़ा, बुजुर्गों, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये हिज हाइनेस थे जिन्होंने ड्रैगन कबीले को बचाया था। कोने में होना दिखाता है कि उसका स्टेटस बहुत कम है, लेकिन वो बुजुर्गों के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। अगले ही पल एक दबी हुई कराह सुनाई दी और जवान ड्रैगन ने मुंह भर खून थूक दिया। तभी एक और बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारी अब भी इतनी हिम्मत है कि कहो कि अगर एलोक्वान में फॉर्मेशन में हेराफेरी नहीं की होती तो हम फीनिक्स और किलिन कबीलों पर कब्जा कर सकते थे। ये वही लोग हैं जो जंग से पहले थे और जीतने के बाद भी वही लोग हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। होस्ट का खराब मूड देखकर 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन 1, तुम अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए उन्हें मारने का फैसला करते हो। रिवॉर्ड, ड्रैगन माइट और ब्लड लाइन एनहांसमेंट। ऑप्शन 2, तुम उन्हें इग्नोर करने का फैसला करते हो। रिवॉर्ड, कल्टीवेशन एनहांसमेंट और ब्लड लाइन एनहांसमेंट। ऑप्शन 3, तुम उन्हें कैद करने का फैसला करते हो। रिवॉर्ड, दाओइस्ट जेल। ऑप्शन 4, तुम उन्हें कैद करने का फैसला करते हो और ड्रैगन की कम आबादी के लिए उन्हें सबके सामने सजा देने के लिए एक खूबसूरत औरत ढूंढते हो। रिवॉर्ड, दाओइस्ट जेल और ब्लड लाइन एनहांसमेंट। ये पढ़ने के बाद मैं अजीब तरह से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इतना ध्यान रखेगा, एक ही बार में मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। कई मुश्किलों ने मुझे घबरा दिया। ये बच्चा इतने अजीब तरह से क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरी पीठ के निचले हिस्से में दर्द क्यों हो रहा है? मैं अब बिना किसी भाव के बोलूंगा, एरोक्वान, ये अच्छा है कि मैंने पहले ड्रैगन कबीले में कुछ भी योगदान नहीं दिया। आज मैं ड्रैगन कबीले को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दूंगा, फिर भी तुम समय से इतने बेखबर हो। मैंने अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा, क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ब्लड लाइन पावर में एओक्वान और दूसरों पर दबाव डाला, जिससे वे घुटनों पर अड़े। फिर मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, गार्ड्स, इन कबीले के चाचाओं को ले जाओ और उन्हें काल कोठरी में बंद कर दो। ये सुनकर वहां मौजूद सभी ने सहमति में अपना सिर झुका दिया। किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। वे लंबे समय से इन बूढ़े लोगों को नापसंद करते थे। एओक्वान शुरू में मुझे श्राप देना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। दूसरों को ले जाने के बाद सभी ने एक साथ कहा, महाराज, क्या आप कुछ और आदेश देते हैं? पैथ्रिक ड्रैगन हमारे हाथ में नहीं है। महाराज, और दोनों कबीलों का बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो मैं ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों का दिल नहीं जीत पाता। ये सोचकर मुझे एहसास हुआ कि ड्रैगन कबीले के कबीले पर हमले की सजा स्वर्ग में दिव्य बिजली से हुई थी। अगर कोई दोबारा ड्रैगन कबीले को नाराज करता है तो दोनों कबीले चेतावनी देंगे। उस चमकदार लाल आवाज से सभी पार्टियों के चेहरे बदल गए। आखिर पहाड़ पर मौजूद रेड आर्मी ईस्ट सी पर करीब से नजर रखे हुए थी। उसने शो में सोचा था कि फीनिक्स और किलिन कबीले मिलकर पूरे ड्रैगन कबीले को खत्म कर देंगे, लेकिन अचानक लू और रोहू के दिव्य भाले और 12वीं क्लास के ब्लैक लोटस ऑफ कंटेम्प्ट के बावजूद दोनों कबीलों का अंत हो गया। सबसे जरूरी बात, रेड आर्मी भी उस बिजली के बोर्ड की शुरुआत का पता नहीं लगा सकी। क्या यह सचमुच दिव्य सजा हो सकती है? इसी बीच डेमन क्लैन का लू और रोहू भी पूरी तरह हैरान था। उसका प्लान फिर से फेल हो गया। ये कैसे हो सकता है? ड्रैगन क्लैन के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है?
उसे पहले क्यों नहीं पता था कि ड्रैगन प्लान ने ऐसा कोई ग्रुप छिपा रखा है। लो रूह को और गुस्सा आ रहा था। अब वो अपना ध्यान फीनिक्स और किलिन प्लान पर लगाएगा और 4 इमॉर्टल आइटम्स को बेहतर बनाने का उसका काम तेज हो जाएगा। फीनिक्स और किलिन प्लान भी इसी हालत में थे। उनके पूर्वजों ने अपने बचे हुए सदस्यों को वापस ले जाने के बाद उन्होंने भी अकेले रहने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने ड्रैगन प्लान की तरह लड़ाई से हटने का ऐलान नहीं किया, लेकिन वे पहले से ही कमजोर थे और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और जैसे ही पूरी ओल्ड वर्ल्ड में उथल पुथल मची हुई थी, मैंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। पूरे ड्रैगन क्लैन को 1000 साल तक पूरी ओल्ड वर्ल्ड में खूबसूरत औरतों को ढूंढने का ऑर्डर दिया और साथ ही बहुत सारी दवा वाली जड़ी बूटियां और टॉनिक भी ढूंढने को कहा। ड्रैगन से निपटने के बाद मैं अपनी कल्टीवेशन जारी रखने के लिए अपने सीक्रेट चेंबर में वापस चला गया। कल्टीवेशन को समय का पता नहीं होता। जब मैं अपनी कल्टीवेशन से जागा तो कई हजार साल बीत चुके थे। बाहर युवा ड्रैगन थोड़ी देर इंतजार कर रहा था। उसी ने मुझे जगाया। मुझे देखकर उसने सम्मान से सिर झुकाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझमें अभी भी स्पिरिचुअल बैकअप की कमी है। ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी टीम बनाने के लिए कुछ लॉयल ड्रैगन ढूंढने की जरूरत है। मुझे कल्टीवेशन करनी थी और मैं हमेशा ड्रैगन को मैनेज नहीं कर सकता था, इसलिए किसी को मेरे अकेलेपन के दौरान मेरे सीक्रेट्स पूरे करने की जरूरत थी। हालांकि ये काम धीरे धीरे करना था। ये युवा काफी अच्छा था। मेन हॉल में घुस पाने का मतलब है कि उसकी क्षमता कमजोर नहीं थी। ये सोचकर मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ड्रैगन ने सम्मान से जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम लॉन्ग जू है। मैंने पूरी रात उसे ध्यान से देखा और पाया कि लॉन्ग जू की ब्लड लाइन पावर बहुत मजबूत है और उसकी अभी की कल्टीवेशन मेरी तुलना में थोड़ी ज्यादा मजबूत है। सबसे जरूरी बात, लॉन्ग जू काफी लॉयल है। शायद मुझे भविष्य में 9 ड्रैगन ग्रुप बनाना चाहिए। तभी लॉन्ग जू बोला, महाराज, जिस खूबसूरत लड़की को आप चाहते थे वो आ रही है। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। मेरे अच्छे अंकल, वे आ रहे हैं। जल्द ही मैंने उन शानदार सुंदरियों को देखा। मैं भी हैरान रह गया क्योंकि वे बहुत सारी थीं और हर एक बहुत खूबसूरत थी। फिर मैं उन सुंदरियों को हेवनली प्रिजन ले गया। उन्होंने विरोध नहीं किया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पहले ही बता दिया हो। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने एओ क्वान को गानी देते हुए सुना, मीजी, क्या तुम्हें अपने अंदर की कोई इज्जत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अरेस्ट करने की? हमें बाहर निकालो। मैंने बस सुना और न सुनने का नाटक किया। आखिर आज मुझे उन्हें बताने के लिए अच्छी खबर थी। जब एओ क्वान ने मेरे पीछे सुंदरियों को देखा तो वो मुश्किल से निकल पाया, एओ क्वान, तुम असल में क्या चाहती हो? मैं बस थोड़ा मुस्कुराया। अंकल, इतने सालों की लड़ाई के बाद ड्रैगन कबीले को बहुत नुकसान हुआ है और इसे फिर से भरने के लिए बहुत सारे नए खून की जरूरत है। क्या आप मेरी जगह लेना नहीं चाहते? मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। साथ ही कबीले को 1 लाख या 2 लाख बच्चे पैदा करने में मदद करें तो आप एक बड़ा योगदान देंगे। पीछे से सुन रहे लॉन्गज्यू ने अपने होंठ हिलाए। 1 लाख या 2 लाख बच्चे? ये एओ क्वान को मार डालेगा। लेकिन सोचने के बाद मैंने ऐसा न करने का फैसला किया। ड्रैगन का रिप्रोडक्शन पहले से ही मुश्किल है। एंसेस्टर ड्रैगन की बढ़ती उम्र का तो कहना ही क्या। सुंदरिया भागने के बाद मैं अकेले में लौटने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने लॉन्गज्यू को कुछ करने का आदेश दिया। पलक झपकते ही हजारों साल बीते। इस बार मैं अपनी मर्जी से ज्यादा, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला था। अब मैं ऑफिशियली गोल्डन इमोर्टल दायरे की आखिरी स्टेज में जाने वाला था। तभी लॉन्गज्यू सीक्रेट कमरे में घुस गया। महाराज, आपने जो काम मुझसे करने को कहा था वो पूरा हो गया है। मेरी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, जो कि मेरे 9 ड्रैगन गार्ड्स बन चुके थे। फिर लॉन्गज्यू ने मुझे 9 ड्रैगन गार्ड्स में बाकी 8 लोगों के जोड़ों के बारे में बताया। ये एंसेस्टर ड्रैगन के समय की 8 एलीट यूनिट्स के लीडर थे। क्योंकि मैंने ड्रैगन क्लैन के देवताओं को बचाया था, इसलिए ये लड़ाई पसंद करने वाले ड्रैगन पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित थे। आप कह सकते हैं कि ये 8 जोड़े मेरे प्रति सबसे ज्यादा वफादार थे। और उस चालाक लॉन्गज्यू ने उन ड्रैगन्स को भी हेवनली प्रिजन में डाल दिया जिन पर उसे भरोसा नहीं था, और उनमें से हर एक कम से कम 2 महीने तक वहां रहा। ये कहने के बाद लॉन्गज्यू ने मुझे बताया कि रेड आर्मी में हाल ही में एक सीक्रेट रन बना है, जो गोल्डन इमॉर्टल लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बोलने से पहले ही मैंने सीक्रेट रन के इन्विटेशन को सीधे मना कर दिया। क्या मजाक है। सीक्रेट रन फिर से इकट्ठा होने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे आसान जगह है। मैं नहीं जा रहा हूं। लॉन्गज्यू ने होठ हिलाए और फिर मुझे बताया कि ये छोटी सी रेस ड्रैगन क्लैन के साथ अलायंस बनाना चाहती है। उसने पूछा कि क्या मैं बाहर जाना चाहता हूं। मैंने फिर भी मना कर दिया। तुम लोग आपस में बात कर सकते हो, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ड्रैगन क्लैन के अंदर कुछ भी संभाल सकता हूं, लेकिन मैं ड्रैगन क्लैन को नहीं छोड़ सकता। और बाहर रेड आर्मी कहाँ है? मैं आखिरकार ड्रैगन क्लैन को ग्रेट सेज के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो गया, और तुम मुझे ग्रेट सेज के चंगुल में भेजने की सोच रहे हो? ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो मैंने बस इतना कहा, मुझे ड्रैगन क्लैन छोड़ने से जुड़ी कोई बात मत बताओ। मैं उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। हालांकि लॉन्गज्यू के लगातार बाहर जाने की बात करने से मुझे कुछ और याद आ गया। हमारा ड्रैगन प्लान अभी ठीक हो रहा है।